अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में और इनकी डिमांड के बारे में। सो पिछली वीडियो में हमने इनमें मौजूद डिफरेंस के बारे में बात की थी कि इन दोनों फील्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो उसमें एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि आप इनकी इम्पोर्टेंस और डिमांड के बारे में भी बताएं, ताकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट इन फील्ड्स को ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो, ताकि वो पहले ही जान सके कि इनकी फ्यूचर में क्या डिमांड है और क्या इम्पोर्टेंस है। सो अगर हम इसके बारे में बात करें तो डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ रही है। ये दोनों फील्ड्स किसी भी बिजनेस को इंसाइट्स और प्रेडिक्शन इम्प्रूव करके उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करती हैं। सो अगर हम फ्यूचर की बात करें या अब की बात करें तो ये जो दौर है ये एआई का दौर है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटली वर्क डाटा पे हो रहा होता है। सो डाटा, जब हम कोई भी काम डाटा पे करते हैं तो जब हमारे पास कोई भी डाटा आता है तो वो डाटा क्लीन नहीं होता, यानी ऐसा डाटा नहीं होता कि हमारे पास बिल्कुल क्लीन डाटा आया और हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उसे यूज़ करने से पहले, उस पर कोई चीज़ परफॉर्म करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करना पड़ता है। हमें उसे क्लीन करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, इसी तरह से उसमें से इंसाइट्स निकालनी पड़ती हैं। तो ये काम कहाँ पे हो रहा होता है? इन्हीं फील्ड्स में हो रहा होता है। ये काम डाटा एनालिटिक्स करता है या डाटा साइंटिस्ट करता है। सो इसी तरह से जब एआई की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये जो दोनों फील्ड्स हैं ये भी डाटा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनकी डिमांड भी बढ़ेगी। यानी ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इन दोनों फील्ड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इनकी। सो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज के ज़माने में इन फील्ड्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहें तो किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, किस तरह से स्टार्टअप ले सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स की। डेटा एनालिटिक्स की अगर हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें कि तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। डेटा एनालिटिक्स बिजनेस डिसीजन को सपोर्ट करता है बाय एनालाइजिंग पास्ट डेटा। ये कंपनीज को कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स और इंटरनल परफॉर्मेंस को समझने में मदद देता है। अगर हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो एक रिटेल स्टोर अपने सेल्स डाटा का एनालिसिस करके ये जान सकता है कि कौन से प्रोडक्ट किस सीज़न में ज़्यादा बिक रहे हैं, जिससे उन्हें इन्वेंट्री मैनेज करने में आसानी होती है। इसी तरह से डाटा एनालिटिक्स से कंपनीज को अपने प्रोसेस और वर्क फ्लो को ऑप्टिमाइज़ करने में मदद मिलती है, जो उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। इसी तरह से इससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, यानी एनालिटिक्स से कस्टमर फीडबैक और प्रेफरेंसेस को समझा जाता है, जो कि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस क्रिएट करने में मदद देता है। सो इसी तरह से अगर हम डेटा साइंस की बात करें तो डेटा साइंस फ्यूचर प्रेडिक्शन में मददगार होती है, जो बिज़नेस को अगले स्टेप्स प्लान करने में आसानी देती है कि किस तरह से आगे किया जा सकता है कोई भी काम। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स कंपनीज फ्यूचर सेल ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करने के लिए डेटा साइंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती हैं, जो उन्हें अपकमिंग डिमांड्स को फुलफ़िल करने में मदद देती हैं। इसी तरह से डेटा साइंस के ज़रिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकती हैं, जो कि टाइम और कॉस्ट दोनों को सेव करती हैं। यानी बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग मॉडल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो कि देखते हैं कि कोई ऐसी सरगर्मी तो नहीं हो रही जो कि नॉर्मल नहीं है। इसी तरह से डेटा साइंस हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, नए सोल्यूशन डेवलप करने में मदद देती हैं। यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायग्नोसिस के लिए मशीन लर्निंग मॉडल बनाए जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने में। सो अगर हम करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो यानी हम ये बात करें कि इनके लिए कौन कौन सी जॉब रिक्वायर्ड होती हैं। सो अगर हम डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो इसमें जॉब रोल्स आ जाते हैं डेटा एनालिटिक्स, यानी जो एक कोई भी इंसान डेटा एनालिटिक्स कर लेता है तो उसके जॉब रोल में ये शामिल हो जाते हैं डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, इसी तरह से मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स, ऑपरेशनल एनालिटिक्स। सो ये जॉब रोल्स आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो इसमें डेटा साइंटिस्ट आ जाता है, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एनएलपी इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट। सो ये जो जॉब रोल्स आ जाते हैं इसमें।
उसके बाद अगर हम स्किल्स के बारे में बात करें कि इनके लिए रिक्वायर्ड स्किल क्या होती हैं, सो वो आप जानते भी होंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेटा एनालिटिक्स के लिए जो मोस्टली यूज़ होती हैं वो एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू और पावर बीआई जैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं टूल्स को। इसी तरह से सॉफ्ट स्किल्स तो रिक्वायर्ड होती ही हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो। सो अगर हम डेटा साइंस के बारे में बात करें तो इसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाती हैं, यानी पाइथन और आर में एक्सपर्टी होनी चाहिए अगर आप डेटा साइंस में आ रहे हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये स्टार्ट करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो अगर आप इन फील्ड्स में आना चाहें तो इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप यूट्यूब से कोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से कोर्सेरा, यूडेमी और EDX पे बेसिक कोर्स से आप स्टार्ट ले सकते हैं। और कैगल जैसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप डेटा ले सकते हैं। उस पर बहुत सारे ऐसे डेटाज होते हैं जिन पे अगर आप प्रैक्टिकली कोई काम करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कैगल बेस्ट ऑप्शन है। सो यानी अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस दोनों ही आज के ज़माने में करियर के लिए प्रॉमिसिंग फील्ड्स हैं जो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग और फ्यूचर प्लानिंग में सपोर्ट करती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से भी किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।